नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम फरवरी 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। जो असमंजस की स्थिति है वो ये है कि सिविल डिग्री के पेपर पंचायती राज के लिए अलग होंगे और जो 4 अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए जो कंबाइंड जो आपकी भर्ती है वो अलग होगा, या दोनों आपके पंचायती राज और बाकी वाले भी 4-5 जो जितने भी डिपार्टमेंट है जिसमें सिविल डिग्री के पोस्ट है उनका कंबाइंड होगा या सेपरेट होगा। तो उसके पीछे ही अभी तक मंथन है वो चल रहा था। इस वजह से आज विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन विज्ञापन जारी है वो नहीं हुआ है। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है वो चीज़ मैं आपको है वो बता देता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम आपका किस किस डेट को है वो होगा। तो ये तो इसका है वो कैलेंडर दिया हुआ है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में कुछ जो ट्वीट है, आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है तो चेयरमैन महोदय आपको यहाँ पर वो मिल जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट करके जानकारी दी है। पहले आज दिन को सुबह के टाइम में काफ़ी आप ही में से बहुत सारे जेईएन के एस्पिरेंट्स हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन महोदय से मिले और मिल करके उन्होंने मांग रखी कि जो पंचायती राज विभाग की जो जेईएन की भर्ती है जिसमें एग्रीकल्चर और सिविल डिग्री की जो पोस्ट है उसके साथ साथ में बाकी वाले जो 4 डिपार्टमेंट की सिविल डिग्री की जो पोस्ट है उसकी एक कंबाइंड भर्ती है वो आयोजित करवा ली जाए। उस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस समय तो वो बच्चों के पीछे कह रहे थे बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहा हमने मई में उस भर्ती को मई में करवाने का उन्होंने वो डिसीजन लिया था कि अगर एग्रीकल्चर वाली हम साथ में अगर करवाएंगे तो एग्रीकल्चर वाली, क्योंकि अभी तक उनके पेपर इत्यादि सेट करने में हमें वो काफ़ी समय है वो लगेगा, इसलिए फरवरी में वो करवाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम मई में करवाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि आप जो है वो सिविल डिग्री वाली जो अन्य जो डिपार्टमेंट की 4 जो अलग-अलग 4 डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है उसको भी आप है वो मई में ही साथ में है वो करवा लीजिए। तो ऐसी बात है वो कही थी, और सुबह का ये इनका मेनली है वो मुद्दा रहा था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि इन चीज़ पर हमने मई में करने का विचार किया और इस पर है वो हमने कुछ मंथन किया, विचार-विमर्श किया, क्या कुछ हो सकता है पॉसिबल या नहीं हो सकता है। वो कंक्लूज़न ये हमने निकाला है कि कंबाइंड भर्ती में लिटिगेशन और एक भर्ती की वजह से दूसरी भर्ती को लटकने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इनका कहना है कि 4 डिपार्टमेंट के बाकी वाले जैसे पीडब्ल्यूडी है, एलएसजी है, ठीक है? और भी 3-4 अलग-अलग जो डिपार्टमेंट है, कृषि विपणन इत्यादि, जो उन विभागों में सिविल डिग्री की जितनी जो अलग-अलग पोस्ट हैं, उनकी तो 4 विभाग की तो जो है वो तो कंबाइंड होनी ही है, उसमें तो कोई किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। लेकिन एक जो आपका पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है, इस पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो कितनी बताई जा रही है, 200 जो आपकी 281 के करीब पंचायती राज विभाग की जो टोटल है वो वैकेंसी बताई जा रही है। तो बच्चों का कहना ये था कि बाकी वाली जो अलग-अलग 4 डिपार्टमेंट की 246 पद है सिविल डिग्री की, इसके साथ में 281 जो आपकी पंचायती राज वाली भी हो जाए तो लगभग 521 के करीब 500 प्लस हमारी जो है वो पोस्ट हो जाएगी, और उसके लिए एक ही हमें एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इससे मेन जो बच्चों को बेनिफिट ये है कि अगर अलग-अलग दोनों की करवाएँगे तो लगभग-लगभग दोनों के पद बराबर ही हैं। सेम के सेम स्टूडेंट है वो दोनों में ही आपके अपीयर होंगे, बैठेंगे, और जो अच्छे मार्क्स लाएँगे वो दोनों में ही आपके टॉप करेंगे। इसलिए बाकी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सीट भी है वो खराब उनके लिए हो सकती है। तो इसीलिए इनकी माँग थी कि ये दोनों क्या है कंबाइंड की जाए। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन महोदय ने बाद में कहा कि हमने ये डिसीजन लिया है कि अगर ये 4 अलग डिपार्टमेंट की है और ये आपकी पंचायती राज डिपार्टमेंट की है, इनको इनके साथ में हम मिला देंगे, तो फिर कुछ बच्चे हैं वो आपकी कोर्ट भी जा सकते हैं, और उसकी वजह से ये जो डिपार्टमेंट है अलग ही डिपार्टमेंट है पंचायती राज वाला, ये है वो बीच में ये लटक सकती है कृषि वालों को, और यहाँ इसमें है वो नुकसान भी हो सकता है। तो ये इनका है वो मेनली कहना है। और अब इन्होंने कहा है कि पहले तो ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर पंचायत राज वाली हम मई में करवाएंगे और बाकी वाली है वो फरवरी में करवाएंगे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने पता नहीं किस प्रकार से पेपर सेटर से बात की होगी कि फरवरी तक पेपर वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि कल या परसों तक इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पहले तो कहा था शनिवार को कहा था कि हम कर देंगे, 25 नवंबर को मंडे को कर देंगे, लेकिन अब कह रही हैं कि 1-2 दिनों में आगामी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 28 नवंबर से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो इसकी
28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल 26 या 27 नवंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके जारी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या कही है इन्होंने कि परीक्षा दी हुई डेट पर ही है वो होगी, जो डेट पहले ही डिफाइन की हुई है, जो कैलेंडर में अभी आपको बताऊंगा उसी पर होगी। जेईएन सिविल डिग्री वाली भी उसी के साथ में होगी जो पहले डेट निर्धारित की हुई है। पीआर की सिविल और एग्रीकल्चर की कंबाइंड परीक्षा भी 23 फरवरी को ही होगी। जेईएन एग्रीकल्चर एग्जाम 22 फरवरी को ही होगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो हमने कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर के अनुसार ही जो वैकेंसी है वो हम आयोजित करवाए जाएंगे। डेट में किसी भी प्रकार का कोई हम आगे पीछे है वो उसमें बदलाव नहीं करने वाले हैं। ये 6 फरवरी 2025 को गुरुवार की डेट है वो दे रखी है जो आपकी विद्युत डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद में बात करें तो ये विद्युत डिप्लोमा के लिए यांत्रिक डिग्री, यांत्रिक डिप्लोमा, फिर यांत्रिक विद्युत डिग्री, यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा है। फिर ये आपकी आती है सिविल की, सिविल डिग्रीधारी। ठीक है। सिविल की कितनी है? ये एक है और सिविल ये डिप्लोमा की है। ठीक है। और ये कनिष्ठ अभियंता कृषि की, ठीक है, जो कि 22 फरवरी को निर्धारित की गई है। और खनि कार्यदेशक ये आपकी 23 फरवरी को है। तो इसी के साथ में एग्रीकल्चर वाली जो कंबाइंड भर्ती है ये भी हम वो आयोजित करेंगे, पंचायती राज वाली। तो पंचायती राज की जो भर्ती है वो आपकी कब होगी? 23 फरवरी को, यानी कि यहाँ पर है वो पंचायती राज की आपकी 23 फरवरी 2025 को यहाँ पर पीआर डिपार्टमेंट की भी है वो साथ में हो जाएगी। और ये जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, ये आपकी चार जो पंचायती राज के अलावा जो जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट की 250 के करीब जो पोस्ट है वो वाली आपकी अलग होगी। और यहाँ पर है वो पंचायती राज विभाग की सिविल डिग्री और एग्रीकल्चर वालों के लिए ये आपकी अलग होगी। यानी कि सिविल डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए दो एग्जाम होंगे। एक एग्जाम तो चार जो कंबाइंड आपके डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके लिए, और एक जो है वो एग्रीकल्चर वालों के साथ में आपकी है वो होगी। यानी कि आपके 40 जो क्वेश्चंस है वो राजस्थान जीके वाले जो पूछे जाते हैं वो तो दोनों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए और सिविल वालों के लिए कॉमन होंगे। और 80 क्वेश्चंस है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसका जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो डिग्री रखते हैं वो तो एग्रीकल्चर वाले हैं वो उनके क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करेंगे, और सिविल डिग्री वाले हैं वो सिविल डिग्री वाले क्वेश्चंस है वो आपके सिविल डिग्री वाले वो अटेम्प्ट करेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा। और उसके बाद में एग्रीकल्चर और सिविल डिग्री का चाहे सिलेबस में बी पार्ट का जो आपका सिलेबस है उसमें कितना क्या अंतर रहो नहीं रहो, तो उसकी कट ऑफ आपकी एक ही बनेगी। ठीक है। तो ये जो एग्जाम है इनकी कट ऑफ अलग बनेगी, इसकी कट ऑफ है वो अलग बनेगी। बच्चों की मांग ये थी कि दोनों की कट ऑफ है वो साथ में है वो बनाई जाए, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में मना किया। पहले इनका विचार ये था कि पीआर की हम क्या है मई में करवाएंगे, लेकिन वो भी अब इन्होंने ये विचार त्याग करके क्या कहा है, हम फरवरी में ही आयोजित करवाएंगे। तो तय समय पर ही आपकी है वो परीक्षा आयोजित है वो होगी। और इसके लिए आप बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो ए पार्ट है वो आपका कमज़ोर है, इसके लिए नए डेटा के अनुसार अपडेटेड डेटा के साथ में चाहे राजस्थान की पॉलिटी हो, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, वो हमारा जो कंप्लीट बैच है वो रनिंग में है अभी, तो इसको आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ में प्रीवियस पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट आपको सारे फ्री मिलेंगे। जो क्लासेज है उनकी पैनल पीडीएफ है वो मिलेगी। ठीक है। सारा कंटेंट जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वो आपको कहीं से अलग से कोई किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स, क्योंकि आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं जिसमें राजस्थान जीके है वो पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चंस। तो राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है वो रिपीट भी होते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर आपने देखे होंगे, और मैंने लगभग 3-4 साल पहले बहुत सारे जो मैराथन इत्यादि है वो भी डाले हुए हैं। और अभी भी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनके भी पेपर हमारे इस चैनल पर है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो पेपर आप ज़रूर देखिए डेली के। मैं तो कहता हूँ कि हमने इस कोर्स के साथ में तो सारे जो प्रीवियस पेपर्स है वो ऐड कर रखे हैं। ठीक है। तो उसमें आप डेली बेसिस पर उसकी प्रिंट निकलवा करके एक एक पेपर है वो डेली बेसिस पर 40 क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस है वो साथ साथ में ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो मिस्टेक्स होती है उस मिस्टेक से आप है वो बच पाएंगे। और अब समय बहुत कम बचा है, आप सीरियसली जो तैयारी है वो आप करियर विशेष करके ए पार्ट के साथ साथ में बी पार्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से वो ध्यान दें। और जितनी ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपको ज़्यादा वो बेनिफिट मिलने वाला है। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने डिटेल में पहली चीज़ें नहीं पढ़ी है
केवल पीवाईक्यूज से आपका काम है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल के जो पेपर आपने देखे होंगे सीईटी के हैं और भी जो पेपर हुए हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा क्या है, किसी स्टैंडर्ड बुक से या पढ़ लीजिए, या फिर हमारा जो कंप्लीट जो कोर्स है उसमें है आप एनरोल है वो हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप है वो कंसेप्चुअली चीज़ों को है वो ज़रूर पढ़िए। फैक्ट ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट के साथ में थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी है वो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक बात है। साथ ही साथ आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा बन सकते हैं। और कोर्स क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको एक विशेष डिस्काउंट कोड भी मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। ODS29 आप है वो कोड इसमें यूज करेंगे तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस में आपको कुछ और भी है वो कंसेशन डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो ये आप कोड यूज कर सकते हैं एनरोलमेंट के टाइम में। ठीक बात है। और टेस्ट सीरीज जो है हमारी, टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री है। प्रीवियस पेपर्स है वो सारे के सारे इसके साथ में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो कल या परसों 1-2 दिनों में आ ही जाएगा, आप ज़्यादा चिंतित ना होवे। और आपकी इसमें क्या राय है, क्या एग्जाम दो अलग अलग होने चाहिए या कंबाइंड होने चाहिए? कंबाइंड अगर हो तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको लाभ होने वाला है, नहीं तो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो दोनों में ही आपके है वो पास होंगे और बाकी वाले हैं वो पीछे रहेंगे। फिर बाद में वेटिंग वगैरह निकालेंगे करेंगे, उसके बाद में है वो उनका भी नंबर है वो आ जाएगा। लेकिन अगर एक साथ में होती तो और भी है वो अच्छा होता, उसकी कट ऑफ भी है वो कम जाती। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।